एक बार मैंने बोला, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसने बोला, क्या कहना है? मैंने जवाब दिया, अब तो हम अच्छे दोस्त बन गए हैं, तो क्या मैं आपकी जगह तुम बोल सकता हूँ? क्योंकि मुझे बार बार आप बोलना बहुत फॉर्मल लगता है। उसने कहा, इरादा क्या है? मैंने बोला, फिलहाल तो अच्छे दोस्त बनने का ही है। आगे का जो होगा देखा जाएगा। उसने बोला, इतने में ही ठीक है, अब आगे और कुछ नहीं समझना। मैं उसे नाराज नहीं करना चाहता था तो मैंने कहा, ठीक है, पर मुझे एक और बात कहनी थी। उसने पूछा, अब क्या है? मैंने बोला, मैं तुम्हें अच्छे से देखना चाहता हूँ। उसने कहा, सामने तो होती हूँ, अब और कैसे देखना है? मैंने बोला, तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, इसलिए जी भर के देखना चाहता हूँ। तुम्हें इससे कभी असहजता महसूस हो इसलिए पहले परमिशन मांग रहा हूँ। उसने बोला, तुम वाकई बहुत अजीब हो। मैंने कहा, मैं ऐसा ही हूँ, क्या करूँ? शायद मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। उसने बोला, ठीक है, पर जरूरी नहीं मैं भी तुम्हें देखूं या कोई जवाब दूं। मैंने उसे इसके लिए थैंक्स बोला। हमारी बातें तो काफी होती थी पर अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि जिससे कोई ग्रीन सिग्नल मिलने की उम्मीद हो। कुछ दिन बाद मैंने बातों ही बातों उसे बोल ही दिया कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो उसने बोला, यह सब किस लिए? मैंने बोला, ये बात मेरे मन में बहुत टाइम से थी, और मेरे मन में जो भी बात आती है मैं डायरेक्टली बोलना पसंद करता हूँ। मैं मन में कुछ और सोच कर किसी और चीज का दिखावा नहीं कर सकता, इसलिए जो मन में था बोल दिया। फिर उसने मुझसे पूछा, और भी कुछ है बताने के लिए इसके अलावा? मैं बोला, एक बात और है, पर अगर बुरा न मानो तो ही बताऊंगा। उसकी काफी तसल्ली के बाद आखिरकार मैंने उससे अपने जज्बात जाहिर कर दिए। मैंने बोला, मैं तुम्हारे थोड़ा करीब आना चाहता हूँ, तुम्हें छूना चाहता हूँ और महसूस करना चाहता हूँ। उसने बोला, तुम भी बाकी लड़कों की तरह ही हो। आखिरकार जो बाकी सबको चाहिए होता है, तुम भी घुमा फिरा कर वहीं आ गए। अब मुझे कभी मैसेज मत करना, नहीं बात करने की कोशिश करना। मैंने तो उस पर भरोसा करके अपने मन की बात बता दी थी, पर वो गुस्सा न करने वाली बात से पलट गई थी। मैंने उसकी बात का मान रखा और बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसने मुझसे करने को कहा, और हमारी बातें पूरी तरह से बंद हो गईं, और हम फिर से एक दूसरे के लिए अनजान बन गए। उसके 2-3 हफ्ते बाद उसने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके मेरा हाल चाल पूछा, तो मैंने बोला, सब ठीक है। उसने कहा, अपने घर से इतनी दूर अपने पति के साथ रह रही हूँ और मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं किसी और से कोई भी रिश्ता कैसे रख सकती हूँ? यह गलत होगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ, और मेरे मन में तुम्हारे लिए जो भी था वो सब मैंने तुम्हें बता दिया, और जरूरी नहीं मुझे बदले में तुमसे कुछ मिले ही। मैं तुम पर किसी चीज के लिए दबाव नहीं बना रहा। मुझे बस लगा अपने अंदर इस बात को रखकर सुलगने से अच्छा तुमसे बोल ही दूं। बाकी तुम्हें जो सही लगे वैसा ही करो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। उसने बोला, तुम भी मुझे अच्छे लगते हो। इतने दिन तुमसे बात नहीं हुई तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तुम्हें गले से लगाना चाहती हूँ। मैंने बोला, मेरे लिए इतना भी बहुत है। तुम जितने में सहज रहो उतने में खुश रहूंगा। उसने बोला, क्या मैं अभी तुम्हें कस के गले लगा सकती हूँ? मैंने कहा, तुम्हें मुझसे किसी चीज के लिए पूछने की जरूरत नहीं, बस हुक्म करो, बंदा हाजिर है। उसने बोला, ठीक है, गेट खुला है, मेरे फ्लैट में आ जाओ। मैं टी-शर्ट और शॉर्ट्स में था, और वैसे ही उसके फ्लैट की तरफ चल दिया। उसका फ्लैट मेरे बगल में ही था तो मुझे वहां पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा कुछ सेकंड्स ही लगे होंगे। मैं उसके फ्लैट में पहुंचा और अंदर से लॉक करके सीधा उसके रूम में आ गया। वो वहीं खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उसे देखते ही पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। उसके बड़े बड़े वो दोनों मेरी छाती से चिपके ऊपर नीचे हो रहे थे। मैंने उससे पूछा, क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूँ? उसने सर झुकाकर अपनी सहमति जताई। तो मैंने उस पर चुंबनों की बारिश कर दी। कभी उसके माथे को चूमता तो कभी उसके गालों को तो कभी उसकी गर्दन में। वो मुझसे हाइट में काफी छोटी थी तो मेरे कंधे तक ही आ रही थी। मैंने कहा, बेड पर लेट जाओ, मुझे तुम्हें अच्छे से किस करना है। वो बिना कुछ बोले बेड पर लेट गई।
मैं उसके ऊपर आ गया। वो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी और उसका पूरा चेहरा पूरा लाल पड़ गया था।